जय दोस्तों, वंदे मातरम। कश्मीर फाइल्स के बारे में आपको एक बात याद दिलाता हूँ। जब ये मूवी रिलीज हुई थी तब इसके कुल 1500 के करीब ही स्क्रीन्स थे, लेकिन जैसे जैसे 2 दिनों में इसको पब्लिक ने देखना शुरू किया, इसका स्क्रीन बढ़कर 1500 से करीब 3.5 से 4,000 स्क्रीन पहुंच गया। अब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक मूवी की अगर लोकप्रियता है, उसका कंटेंट अच्छा मिला हुआ है, तो फिर आपको ना चाहकर भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाना पड़ेगा। आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, इस मूवी के साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको कुछ ट्वीट्स दिखाता हूं, जिससे कि आपको भी समझ में आ जाएगा कि हम लोग आखिर किस तरह की बात यहाँ पर कर रहे हैं और किस तरह की मूवी की हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं, जिससे कि आप लोग भी थोड़ा सा कोरिलेट कर पाओ। ये एक ट्वीट किया है मूवीज़ फॉर यू ने। कार्तिकेय 2 हिंदी, पहले दिन 50 शोज, दूसरे दिन 150 शोज। मतलब आप देख रहे हैं ना सीधा सीधा किस तरीके से, किस प्रपोर्शन में शोज के नंबर बढ़े। ये तभी बढ़ता है जब पब्लिक किसी मूवी में इंटरेस्ट दिखाती है। रवि तेजा साउथ की इंडस्ट्री के बहुत बड़े अभिनेता हैं, इन सभी का नाम सभी जानते ही हैं। इन्होंने ट्वीट किया, कॉन्ग्रेचुलेशन टू द टीम ऑफ कार्तिकेय 2 फॉर द ह्यूज सक्सेस, एक्सेप्शनल जॉब इन पुलिंग आउट दिस ब्रिलियंट टेल। इतनी अच्छी कहानी को इतनी सुंदरता के साथ बाहर लाने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया है रवि तेजा ने। अब ये भी भाई मूवी कुछ तो होगी तब तो ये कर रहे हैं। अभिषेक अग्रवाल, इन्होंने कुछ हाउसफुल के कुछ तस्वीरें लगाई हैं। ये लिखते हैं कि आई बो डाउन हम्बली टू ऑल द सिनेमा फैंस, इट्स हार्ट वार्मिंग टू सी हाउसफुल बोर्ड्स ऑल ओवर। एक तरफ जहां पर लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन दर्शकों के लिए तरस रहे हैं, वहीं पर इस तरह की मूवीज़ के हाउसफुल बोर्ड अपने आप में चीज़ बताती है। AndraBoxOffice.com ये लिखते हैं, कार्तिकेय 2 इज हैविंग जैम पैक्ड थिएटर्स ऑल ओवर द इवनिंग, लुक्स लाइक अनदर विनर फॉर टॉलीवुड डिस्ट्रीब्यूटर्स, मस्ट ट्राई टू इंक्रीज स्क्रीन काउंट्स। स्क्रीन काउंट्स बढ़ाने की बात हो रही है हर जगह पर। देखिए, मैं इसीलिए आपको एक बात बता रहा हूँ, उसके बाद हम लोग मूवी रिव्यू की बात करेंगे। आंध्र बॉक्स ऑफिस का एक और ट्वीट है, कार्तिकेय 2 पोस्ट अ फैंटास्टिक ओपनिंग डे, निजाम ऑन लिमिटेड 105 स्क्रीन्स रिलीजेस, फर्स्ट डे शेयर इज 1.2 करोड़। सिर्फ 100 स्क्रीन्स के ऊपर ही 1 करोड़ रुपए कमा लिए। मतलब जो मूवीज़ 4,000 स्क्रीन पर रिलीज होकर 10-10 करोड़ रुपए कमा रही हैं, आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ वो मूवीज़ हैं और फिर कहाँ पर इस मूवी की वैल्यू है। इसके अलावा तेलुगु फिल्म नगर ने लिखा है कि कार्तिकेय 2 रिसीव ह्यूज लव एंड अप्रिसिएशन फ्रॉम द ऑडियंस, मैसिव 95% रेटिंग ऑन बुक माई शो एंड 96% ऑन पेटीएम। चाय बिस्किट ने लिखा है, टोटल हैदराबाद सोल्ड आउट फॉर नाइट शोज ऑफ कार्तिकेय 2, सो लवली टू सी द हाउसफुल बोर्ड्स फॉर अगस्त रिलीजेस इन। मतलब आप समझ सकते हैं यार, मूवी को कुछ ना कुछ अच्छा अप्रिसिएशन मिल रहा है। हिमेश मानकड़ इसको लेकर लिखते हैं कि हिंदी डब्ड वर्जन ऑफ तेलुगु फिल्म कार्तिकेय 2 रिलीज विद 50 शोज ऑन फ्राइडे इन हिंदी। द फिल्म हैज क्लॉक्ड गुड ऑक्यूपेंसी ऑन सैटरडे, एज अ रिजल्ट ऑफ विच शोज काउंट हैज बीन इंक्रीज टू 150 फॉर संडे। ऑन मियरली 50 शोज इट क्लॉक्ड ₹6 lakhs ऑन सैटरडे। 50 शो में 6 लाख रुपए। मतलब अब इस मूवी का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ना है। अब हम लोग इस मूवी की बात करेंगे। अच्छा, और आगे बढ़ने के पहले आपको एक और सबसे मज़ेदार बात बताऊं कि इस मूवी ने जो इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है ये पहले दिन का निकल कर सामने आया है। अगर हम उसी की सिंपल सी बात करें, ज़्यादा बड़ा चकड़ा कर भी नहीं, तो इसने पहले दिन कलेक्शन किया है। वर्ल्ड वाइड जो ग्रॉस कलेक्शन आ रहा है वो 8.5 करोड़ का, और डिस्ट्रीब्यूटर शेयर की अगर हम बात करें तो करीब 5 करोड़ का बिजनेस आ रहा है। इस मूवी का जो टोटल बजट है ना, वो है मात्र 15 करोड़ रुपये, और पहले दिन इसने अपने एक टोटल बजट का ऑलमोस्ट 33% तो निकाल लिया है। अब इसमें सैटरडे संडे और अभी काफ़ी सारे दिनों का बिजनेस आना बाकी है। तो ऐसे में अब इस मूवी के हिट और सुपर हिट होने में सिर्फ इसको 25-26 करोड़ रुपए कमाने हैं। कहानी के दम पर क्या कुछ हो जाता है, सिर्फ ये आपको बताना था। अब हम लोग बात करते हैं इस मूवी के रिव्यू के बारे में। एक और जहां बॉलीवुड में हिंदू पूजा पाठ का मजाक उड़ाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर साउथ की फिल्मों में धर्म और संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हाल ही में रिलीज हुई लाल सिंह चड्ढा समझिए। फिल्म में हिंदू फोबिया के चलते एक सीन फिट किया गया है। इस सीन में आमिर खान का पात्र कहता है कि पूजा पाठ करने से मलेरिया होता है और इससे दंगे फैलते हैं। बॉलीवुड की फिल्मों से उलट कार्तिकेय 2 नाम की ये मूवी पूरी तरह से आस्था और भगवान के प्रति विश्वास पर टिकी हुई है। इस फिल्म के कुछ सीन्स तो ऐसे हैं जिन्हें देखकर आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। अभिनय की बात करें तो अभिनेता निखिल सिद्धार्थ और अभिनेत्री अनुपमा परमेश्वरन ने अपने अपने किरदार को दर्शकों के सामने शार्प तरीके से रखा है। अनुपम खेर ने भी इसमें एक बहुत अच्छा किरदार निभाया है। वहीं कार्तिकेय 2 फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहा है अभिनेता निखिल सिद्धार्थ। फिल्म रिलीज से पहले बॉलीवुड फिल्मों को लेकर अपने बयान में उन्होंने कहा था कि पिछले कुछ समय में बॉलीवुड के निर्देशकों की कुछ फिल्में हमारी संस्कृति को नीचे दिखाने और राष्ट्र की भावनाओं को आहत करने की तरफ मुड़ गई थी। ये एक सही रास्ता नहीं है और इसका अनुसरण करना भी ठीक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फिल्में देखना पसंद करता हूँ और हाल ही मैंने भूल भुलैया 2 और द कश्मीर फाइल्स को थिएटर में देखा। इसी क्रम में फिल्म के निर्माता अभिषेक अग्रवाल ने कहा था कि एक निर्माता से भी अधिक एक व्यक्ति के रूप में द कश्मीर फाइल्स ने मुझे अत्यधिक संतुष्टि दी। हर रात मैं इसी खुशी में बिस्तर पर जाता हूं कि मैंने अपने कश्मीरी भाइयों की सच्चाई और व्यथा को दिखाकर इस देश और समाज के लिए कुछ किया है। अब पूरे भारत में मेरा परिवार है। मैं हर उस चीज़ का समर्थन करूंगा जो हमारे राष्ट्र के लिए अच्छी होती है। मैं अपने देश, धर्म और संस्कृति के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मतलब आप खुद ही सोच सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह का माहौल इस मूवी को लेकर बना हुआ है, क्योंकि मौजूदा दौर का हिंदुस्तान की भावनाओं का उफान समझकर उसी के हिसाब से बन रहे दक्षिण भारतीय सिनेमा में
भले ही इन दिनों फिल्में बनाने के बजट को लेकर तगड़ी बहस चल रही हो, लेकिन वहाँ की फिल्मों की तरफ हिंदी पट्टी के दर्शक अब भी आशा भरी नजरें लगाए रहते हैं। बाहुबली सीरीज की फिल्मों के बाद आरआरआर की कामयाबी ने अतीत की कहानियों को भारतीय संस्कृति की खुशबू के साथ परोसने का एक नया दौर शुरू किया है, और इसी दौर की एक नई तेलुगु फिल्म है कार्तिकेय 2। ये फिल्म अपनी मूल भाषा के साथ ही तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी में रिलीज हुई। कृष्णा इज ट्रुथ, यानी कृष्ण ही सत्य है, इस फिल्म को कार्तिकेय 2 ने अपना आधार बनाया है। फिल्म की कहानी डॉक्टर कार्तिक से शुरू होती है, जिसे हॉस्पिटल से एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। वो अपनी माँ के साथ द्वारकापुरी घूमने आता है। वहाँ कुछ लोग उसकी जान के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि आखिर क्यों ये लोग उसे मारना चाहते हैं। तभी उसे द्वारका के रहस्य के बारे में पता चलता है, जिसकी खोज में वो वृंदावन से होता हुआ हिमालय पहुँचता है। यहाँ उसकी मुलाकात धन्वंतरी से होती है, जो कि कृष्ण के स्वरूप और उसके कार्यों को बताते हैं। इस खोज में उसकी मदद करने के लिए कहानी के बाकी किरदार भी धीरे धीरे आगे आते हैं। फिल्म कार्तिकेय 2 के माध्यम से हिंदू धर्म की सनातन परंपरा को दिखाया गया है, जिसने पश्चिमी सभ्यता को बहुत कुछ दिया है और अब भी सिर्फ दे ही रही है। कार्तिकेय 2 दरअसल साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म कार्तिकेय का सीक्वल है। डॉक्टर कार्तिक भगवान कृष्ण का एक कड़ा हासिल करने के लिए आता है और दुनिया को उसके फायदे बताता है। किस तरह से आगे आने वाली महामारी को उस कड़े से रोका जा सकता है, यहाँ इस फिल्म की कहानी खत्म होती है और आगे की कहानी का क्लू छोड़ देती है। इससे समझ में आता है कि इस फिल्म का पार्ट 3 भी बनेगा। फिल्म में कृष्ण का किरदार ग्राफिक्स के जरिए पेश किया गया है। फिल्म में कृष्ण को लेकर तमाम खुलासे भी किए गए हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार अपने इष्टदेव के अवसान की कहानियां सुनाना, पढ़ना या फिर सुनना वर्जित है। इसी के चलते तुलसीदास लिखित रामचरितमानस का 8वां अध्याय यानी कि लवकुश कांड नहीं पढ़ा जाता। फिल्म कार्तिकेय 2 कृष्ण के अवसान की कहानी कहने में इन वर्जनाओं को तोड़ती हुई नजर आती है। वहीं फिल्म कार्तिकेय 2 में डॉक्टर कार्तिक की भूमिका में निखिल सिद्धार्थ निभाई है। हर सीन में उनकी मेहनत साफ झलकती है। फिल्म में बहुत सारे एक्शन सीन्स भी है, जिसे उन्होंने बखूबी किया है। फिल्म कश्मीर फाइल्स के निर्माताओं की साझेदारी में बनी इस फिल्म में अनुपम खेर भी अरसे बाद किसी दक्षिण भारतीय फिल्म में दिखाई देंगे। अपनी चिर परिचित अदाकारी से अनुपम खेर ने फिर अपना प्रभाव फिल्म के कथानक पर छोड़ा है। वो कहानी के कथन में उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं। मोग्गा के किरदार में अनुपमा परमेश्वरन, सदानंद के किरदार में श्रीनिवास रेड्डी, सुलेमान के किरदार में हर्ष शेमुडू और शांतनु के किरदार में आदित्य मेनन का काम सराहनीय है। फिल्म में बाकी कलाकारों ने भी संतोषजनक काम किया है। लेकिन अगर हम लोग एक प्रैक्टिकली मूवी की बात करें तो निर्देशक चंदू मेड़ंती ने फिल्म कार्तिकेय 2 की कहानी भी खुद ही लिखी। फिल्म का जो सब्जेक्ट उन्होंने चुना है उसको पूरी तरह से पर्दे पर अच्छे तरीके से पेश करने की कोशिश उन्होंने भरपूर करी। इंटरवल के पहले कुछ जगह सीन थोड़े कमज़ोर ज़रूर लगे, लेकिन फिल्म की खासियत यह है कि वो अपने विषय से भटकी नहीं। इस फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष इसकी सिनेमाटोग्राफी है। फिल्म की कहानी जब द्वारकापुरी से वृंदावन होते हुए हिमालय तक पहुंचती है तो उस सीन को देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि दर्शक वाकई हिमालय की खूबसूरत वादियों में पहुंच गया। सिनेमाटोग्राफर कार्तिक घट्टा मनेनी ने ही इस फिल्म को संपादित भी किया है। फिल्म का सबसे कमज़ोर पक्ष है इसका संगीत, जो कि उत्तर भारतीय संवेदनाओं पर खरा नहीं उतरता। फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स ध्यान खींचते हैं। अगर हम लोग बात करें इस मूवी को देखना चाहिए नहीं, तो वही 1 घंटे 50 मिनट की ये फिल्म कार्तिकेय 2 में सनातन धर्म को विज्ञान से जोड़कर दिखाया गया है। साथ में ये भी बताने की कोशिश करी गई है कि आज के युग में भी कृष्ण हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। फिल्म उन्हें एक अच्छी वास्तुशिल्प और एक बेहतर संगीतकार के तौर पर भी प्रस्तुत करती है। दक्षिण भारतीय सिनेमा में रुचि रखने वालों के लिए फिल्म कार्तिकेय 2 पारिवारिक मनोरंजन का एक अच्छा साधन हो सकती है, और मेरे हिसाब से तो ये मूवी हर एक भारतीय को देखनी भी चाहिए, क्योंकि अभी जिस समय पर हम लोग हैं और जिस तरह की मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं उनके सामने कार्तिकेय 2, जिसकी कोई बड़ी मार्केटिंग नहीं हुई है, कोई ज़्यादा बड़ा बजट नहीं है, ये मूवी वाकई में एक बहुत बड़ा तमाचा सिद्ध हो सकती है। मेरे सुनने फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।